अरे भैया, अब मोदी जी नहीं बोलेंगे, अब नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे। क्यों उस बेटी के साथ क्या हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के चक्कर में पप्पू यादव को जेल भी हो गई, बेचारे हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए। लेकिन वही बात है ना, अबे काहे बोलेंगे, इनके नेताओं के नाम आ रहे हैं ना एक एक के खुल के। बड़ा कह रहे थे महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित। अब तो लग रहा है ना, इनके नेताओं से अगर महिलाएं सुरक्षित है ना, तो हर जगह महिलाएं सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इनके नेता ही रेपिस्ट निकलते हैं हर जगह। चाहे वो उन्नाव की घटना हो, कुलदीप सिंह सेंगर, चाहे कोई भी हो, सब इन्हीं के बीजेपी के निकलते हैं, बाद में इस्तीफा देते हैं। भैया मोदी जी, आपने नारा लगाया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा सरकार। अब इसका ना उल्टा कर दीजिए, बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटियां बचाओ, और महिलाओं के सम्मान में नहीं, महिलाओं के अपमान में खड़े हैं मोदी जी। बिहार के पटना में जो घटना हुई है उस बेटी के साथ हुई है, उसमें नीतीश कुमार के बेटा का नाम शामिल आ रहा है, जिसका नाम निशांत कुमार है। अरे भैया, इसीलिए तो नीतीश कुमार नहीं बोल रहा है। क्यों? जब बाप ऐसा होगा तो बेटा तो उससे भी होता है ना। कहा जाता है ना कि अगर बाप 10 नंबर है ना, तो बेटा 100 नंबर निकलेगा। तो देखा नहीं, नीतीश कुमार की हरकतें नहीं देखी? कभी किसी महिला का हिजाब खींच लेते हैं, कभी किसी को माला पहना देते हैं, कभी किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो वही बात है ना, जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? तो बेटा का तो नाम आएगा ही ना। अभी तो काले चिट्ठे खुल रहे हैं ना, पता है ना कि इनकी मैथिली ठाकुर, बीजेपी की कोई भी महिला, एक महिला नहीं बोल रही इस मामले में। क्यों? और हाँ, एक चीज, नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, उस बेटी को इंसाफ दिलाना था। इन लोगों ने क्या, मैथिली ठाकुर से जब पत्रकार ने पूछा ना सवाल कि मैडम उस बेटी के साथ ऐसा हुआ, नीट का एग्जाम लीक हुआ, मैथिली ठाकुर ने पता गाड़ी की शीशे ऊपर चढ़ा लिए। याद भी है या भूल गए? लेकिन वही बात है ना, गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया क्या दिखाएगी? नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए ये किया, ये क्या। भैया मीडिया को भी तो दिखाना चाहिए ना कि उनके बेटे का नाम किसमें आ रहा है। इस खबर को पूरी नेशनल मीडिया ना दबाने पे लग गई है। अब इन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को माफ कीजिएगा, सीबीआई को तो केस सौंप दिया सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट चौधरी कितना बड़ा एक्शन ले रहे हैं महिला के खिलाफ अगर कोई आए तो। अब भाई है ना, नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया, ठीक है, पहले ही कहा था ना कि नीतीश कुमार को ये लोग ऐसे साइड पार्टी से करेंगे ना कि पार्टी भी खत्म, नीतीश कुमार भी खत्म। अब वही चीज है ना, सम्राट चौधरी लगातार आगे आ रहे हैं बढ़कर। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को तो कुर्सी संभालनी है, और कौन संभालेगा? है कोई दूसरा संभालने वाला? तो लेकिन नीतीश कुमार के बेटा का नाम इसमें शामिल होना, और शामिल आना, और ऊपर से अमिताभ जो पूर्व आईपीएस हैं, उनको गिरफ्तारी होना, क्या दर्शाता है फिर पटना? जब इनके पप्पा, सब लोगों के जब पप्पा ही एबस्टीन फाइल में नाम आ रहा है ना, तो इनके नेताओं का काहे नहीं आएगा? ये बताओ। जब पप्पा इतने हैं तो बेटे तो उससे भी दुगने आगे होंगे ना। पप्पा का तो केवल नाम आ रहा है मेलों में, बच्चों का तो सीधे कांडी बता रहे हैं कि क्या, किसने, कौन कर रहा है। पप्पू यादव इन लड़कियों का आवाज जब उठाया, पप्पू यादव बिहार की ना जन जन की आवाज उठा रहे थे। पप्पू यादव पता भी है कौन है? पप्पू यादव वो इंसान है ना बिहार का जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जनता के लिए, ठीक है, बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव वो है ना कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने जमीन से जुड़ के ना इतनी बार जीते हैं वहां से, ठीक है, वो है पप्पू यादव। और मैं तो ये कहूँ कि रात के 12 बजे ये लोग पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गए। और पप्पू यादव ने ऐसा कौन सा क्राइम किया भैया कि उनको गिरफ्तार करने पहुंच गए? वो गुंडा माफिया, आप उनके समर्थन में आप बयान दे रही है। अरे कितने बड़े अगर पप्पू यादव को आप जैसे पत्रकार अगर गुंडे बोलते हैं ना, तो भैया हमें ऐसे गुंडे ही चाहिए हर राज्य में, हर सरकार में ऐसे गुंडे चाहिए हमें, जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी ना हमारे हित में बेच दें, ठीक है, ऐसे ही गुंडे हमें चाहिए। आप बताएं। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्या बदले की भावना, यानी बदले के तौर पर सम्राट चौधरी ने करवाया है? अरे पूरा बदला ले रहे, क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि पप्पू यादव वो इंसान है ना जो उस सीट से कभी किसी और को जीतने नहीं देता, ठीक है। जिस पूर्णिया से सांसद है, पूर्णिया में ना इनके अलावा कोई और जीत नहीं सकता, ठीक है। और पप्पू यादव वो इंसान है ना जहां पर भी अपनी कुर्सी लगा के बैठता है ना गाँव में बिहार के, भीड़ वहीं से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती।